अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज, इसमें हम पहले कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच CH bonds in food are broken down by oxidation and reduction and energy is transformed into ATP। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मालिक्यूल्स के अंदर CH बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है और उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस होते हैं और उसके नतीजे में एनर्जी ATP में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बेसिकली रिएक्शन सेल के अंदर होता है। इस रिएक्शन में हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में पहुंचती है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ एनर्जी बनाती है। इसलिए इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का सेल के अंदर रूनुमा होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की दो किस्में हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है और दूसरी किस्म एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड। ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मुकम्मल फूड की ऑक्सीडेशन होती है, फूड मटेरियल की। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर प्रोड्यूस्ड और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी पैदा होते हैं। ऐसा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। जैसा कि आप फोटोसिंथेसिस का ये रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस देख रहे हैं जिसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है और उसके नतीजे में ग्लूकोज है फूड मटेरियल, यानी ग्लूकोज भी फूड मटेरियल हो सकती है, प्रोटीन भी फूड मटेरियल हो सकती है, फैट्स भी फूड मटेरियल, यानी ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन के साथ ऑक्सीजन मिलेगी, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हमारे जिस्म के लिए एनर्जी पैदा होगी। ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इसकी शर्त यह है, इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल होगी तो उस रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। गैसियस एक्सचेंज, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिवन कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए हवा हम अपने जिस्म में लेकर जाते हैं। हवा में मुख्तलिफ़ गैसेस हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। उन गैसेस में से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो लंग्स में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस ऑक्सीजन के अलावा उसको हम जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। यानी ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालने का प्रोसेस गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। यानी गैसों का तबादला, ऑक्सीजन गैस का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। ब्रीदिंग, the process through which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out air for getting rid of carbon dioxide। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जानवर हवा को अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं ताकि उस हवा में जो ऑक्सीजन गैस है उसको अपने लंग्स में एब्जॉर्ब कर सकें, ब्लड में जज़ब कर लें, एंड देन गिव आउट एयर, और फिर हवा फेफड़ों से बाहर निकालते हैं फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि पूरे जिस्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आई है वो भी हवा के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल दी जाए। तो इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं ब्रीदिंग, तनफ्फुस भी इसे कहते हैं। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बेसिकली दे आर नॉट साइनोनिमस, ये एक जैसे नहीं होते। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनोलॉजीज़। हम देखते हैं क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। पहला फ़र्क ये है, इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन मैकेनिकल प्रोसेस है, जो है ब्रीदिंग ये भी एक मैकेनिकल फिज़िकल प्रोसेस है, यानी इसमें मूवमेंट्स होती है, गैसेस की मूवमेंट्स वगैरह होती है। नंबर 2, रेस्पिरेशन, इट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये जानदारों के सेल्स के अंदर होने वाला एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी ATP बन गई। ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो सेल के अंदर होगा।
जबकि ब्रीदिंग जो है इट इज़ नॉट बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें सिर्फ ये होता है ब्रीदिंग में कि ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और बाहर निकल आती है। इसमें मूवमेंट्स तो हो रही हैं, लंग्स की मूवमेंट्स हैं, ट्रैकिया नाली की, नोज़ की, जिस्म के अंदर के सारे हिस्सों की मूवमेंट्स है, मैकेनिकल प्रोसेस है, लेकिन इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। रेस्पिरेशन मैकेनिकल तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें सेल्स, हर बॉडी के सेल्स के अंदर जो है, टिश्यूज़ के सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में सेल्स में एनर्जी ATP पैदा होती है।